जैसा कि पता है, कल पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से पढ़े थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से पढ़े थे, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़े थे। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, तो सारा डिटेल जाने थे, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आया था प्रथम योजना अवकाश, जो कि कारण हम लोग बता दिए थे। क्या कारण था? कि पहला कारण भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। दूसरा कारण भारत पाक युद्ध 1965। तीसरा कारण भयंकर सुखाड़ आया था। उसी कारण से आया योजना अवकाश। क्या आया था? योजना अवकाश। तो योजना अवकाश कब? तो 61 से 66 तक हुआ था। तो 66 से 69 तक चला था योजना अवकाश, 3 साल का योजना अवकाश। 1966 से 1969 ईस्वी तक चला था। क्या? प्रथम योजना अवकाश। प्रथम योजना अवकाश में आया था क्या? हरित क्रांति। प्रथम योजना अवकाश में हरित क्रांति लाया गया था। तो हरित क्रांति सबसे मुख्य बात, प्रथम योजना अवकाश में क्या था? हरित क्रांति। हरित क्रांति। हरित क्रांति कब लाया गया था? कब लाया गया था? आप लोग को भी बताना है। 1966 67। हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक कौन था? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक, क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत 2024 में क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार। एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार फिलहाल दिया गया है 2024 में। कब? 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न। मरणोपरांत भारत रत्न। भारत रत्न। मरणोपरांत भारत रत्न। तो हरित क्रांति लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि योजना अवकाश में जो उतना सुखाड़ आया, इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था किस पे? खाद्यान्न कृषि पे। किस पे? प्रथम योजना अवकाश में क्या दिया गया था? सबसे ज्यादा किसके लिए आया था? किस खाद्यान्न के लिए? तो खाद्यान्न कृषि। क्या था योजना अवकाश में? क्या आया था? हरित क्रांति में क्या था? खाद्यान्न कृषि। खाद्यान्न कृषि तृतीय हरित क्रांति में खाद्यान्न कृषि। खाद्यान्न कृषि में इसका मुख्य विशेषता क्या था? खाद्यान्न कृषि इसलिए लाया गया था उच्च पैदावार हो, रासायनिक तरीके से रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाए, बीज, क्या यही सब। तो इसमें खाद्यान्न कृषि में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विशेषता, खाद्यान्न कृषि की विशेषता, खाद्यान्न कृषि की विशेषता पढ़ना इसी तरह डिटेल में, क्योंकि प्रथम योजना अवकाश में हरित क्रांति का अहम भूमिका है। हरित क्रांति का अहम भूमिका, इसीलिए हरित क्रांति पे थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो हरित क्रांति में क्या था? खाद्यान्न कृषि। खाद्यान्न कृषि इसका विशेषता क्या था? उच्च पैदावार, क्योंकि योजना सुखाड़ आया था तो उच्च पैदावार का जरूरत था। उच्च पैदावार, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, उच्च पैदावार, और क्या चाहिए था इसमें?
हाँ, उच्चतम बीज, उच्चतम क्वालिटी का बीज और रासायनिक उर्वरक का उपयोग, और उसके बाद बताइए, उच्च पैदावार, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, उच्च पैदावार, उच्चतम। और ये लाया कहाँ गया था? हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ आया था? किस राज्य में? पंजाब में। हरित क्रांति सबसे पहले, हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ आया था? पंजाब। हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में? पंजाब में। इसमें लक्ष्य था, इसमें ये हरित क्रांति में पंजाब में था, इसका कौन मुख्य फसल कौन सा था? गेहूं। कौन सा मुख्य फसल? मुख्य फसल, मुख्य फसल गेहूं। उत्पादन कितना हुआ था? 500%। हरित क्रांति में उत्पादन 500%। कितना परसेंट? उत्पादन कितना परसेंट हुआ था? 500%। तो इतना बात जानना बहुत जरूरी है। हरित क्रांति कब आया था? प्रथम योजनावकाश में। हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये हरित क्रांति खाद्यान्न कृषि से संबंधित है। इसकी विशेषता उच्च पैदावार, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, उच्चतम क्वालिटी वाला बीज। तो उत्तम क्वालिटी वाला बीज रहेगा, रासायनिक उर्वरक दिया जाएगा, उच्च पैदावार होगा, तो पैदावार भी, उत्पादन भी ज्यादा हुआ है। कितना परसेंट? 500%। उत्पादन 500%। और योजना अवकाश में और कुछ? इतना बात तो जानना जरूरी है। उसके बाद क्या आया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। यहां पे चालू करते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1969 से 1974, 5 साल। 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक। सबसे ज्यादा जरूरी मॉडल, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल था गॉडगिल मॉडल। ऐसे बताते हुए जाना है सबको। मॉडल गॉडगिल मॉडल, गॉडगिल मॉडल, गॉडगिल मॉडल। प्राथमिकता क्या था? हम हमेशा बताते जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल और उसका प्राथमिकता है। तो प्राथमिकता और मॉडल को कभी नहीं भूलना है। प्राथमिकता, प्राथमिकता आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो आया होगा। जैसे 1969 से 1974 तक, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 नदी घाटी परियोजना आया था, पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे भारी उद्योग था, किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 भारी उद्योग, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। और तीसरा में पढ़े थे बोकारो स्टील प्लांट। तो चौथा में क्या क्या है? तो चौथा पंचवर्षीय योजना में इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969। तो 69 से 74 तक चला है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसरो का स्थापना हुआ होगा। तो इसरो का स्थापना, इसमें इसरो का स्थापना, इसरो स्थापना कब हुआ था? 1969। 1969। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में हुआ है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 चला है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या होगा? कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969।
इतना बात जानना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद इसमें 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थी प्रधानमंत्री? पीएम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो इतना में ही ब्लैक बोर्ड भर गया। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, लाइट चमकने के कारण ऊपर नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि देखते थे कि वीडियो में आप लोग कमेंट करते हैं कि ज्यादा चमकता है, इसीलिए इतना में ही हम आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। थैंक यू।